अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। NGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का आज 18वां लेक्चर है जो कि है प्लानिंग के बारे में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ प्लानिंग? तो प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और उसके मैनेजर्स का एक बहुत अहम काम है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इदारे के ऑब्जेक्टिव्स को, उसके मकासद को अचीव करने में। तो इस वर्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो प्लानिंग वर्ड है, जो फ्रेंच वर्ड प्रिवेंस से निकला है, जिसका मतलब है टू लुक अहेड, सामने देखना, आगे का सोचना, मुस्तकबिल के बारे में सोचना। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो स्पेशलिस्ट्स की डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले फिफनर एंड प्रेस्थस, उन्होंने बोला है कि ये एक रैशनल प्रोसेस है जिसमें तमाम ह्यूमन बिहेवियर को कैरेक्टराइज किया जाता है। उसके बाद डिमक एंड डिमक, ये दो अलहदा लोग हैं, नाम एक ही है लेकिन अलहदा लोग हैं। तो इन्होंने ये बोला कि प्लानिंग एक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड अटैम्प्ट है, एक रैशनल अरेंजमेंट है अपने मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल से लड़ने के लिए, जो हम एक कोशिश करते हैं या उससे पहले जो अरेंजमेंट करके रखते हैं। उसके बाद सिमन स्मिथबर्ग और विक्टर ए थॉमसन, इन्होंने ये बोला कि प्लानिंग एक ऐसा काम है जिसमें इंसान कंसर्न करता है कि फ़्यूचर में वो क्या करेगा, फ्यूचर की चीज़ों को कैसे वो इवेलुएट करेगा। तो आने वाले मसाइल के लिए जो है पहले से सोच के रखना ताकि वो अपने प्रपोजल्स को अचीव कर सके। तो अगर इसको एक शॉर्ट वर्ड में बोला जाए तो प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में हमने कोई काम किस तरह करना है उसका एक जो है वो व्यू तैयार करके रखना, ये क्या कहलाता है? प्लानिंग। अब प्लानिंग के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा लेवल होता है? नेशनल लेवल, यानी पूरे एक मुल्क की सतह पे किसी चीज़ को प्लान करना, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है, फिर डिपार्टमेंट लेवल पे भी होती है, और फिर आखिर में यूनिट लेवल पे, और फिर पर्सनल लेवल पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ें प्लान करता है। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स थे प्लानिंग के, जो हर लेवल पर प्लानिंग करने का अपना एक प्रोसीजर होता है। प्लानिंग को समझने के लिए उसके चार जो है वो सबसे अहम पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स कंट्रीब्यूशन टू पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, कि आपका जो प्लान है क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके मकसद को, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अगर हाँ तो आपका प्लान अच्छा है। उसके अलावा इट्स इंपॉर्टेंट इन मैनेजरियल टास्क, कि आपने जो चीज़ मैनेज करनी है, जो टास्क आपने लिया है, उसमें उस प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी उस प्लान के बगैर भी क्या वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस प्लान की अहमियत जो है वो इस चीज़ को बताएगी। इट्स परवेसिवनेस, परवेसिवनेस ये होती है कि उसका फैलाव होना, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो प्लानिंग की परवेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। चाहे एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो या चाहे एक सुपरवाइज़र हो, हर एक को अपने लेवल पे जो है वो मैनेजिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी इसका हर आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में या उसके अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर फील्ड में प्लानिंग जो है वो एक अहम पहलू जो है इसका होगा। उसके अलावा प्लानिंग की हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी देखेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम से कम इनपुट देकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करना, यानी आपका जो है वो खर्च कम से कम हो और आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। तो प्लान से हम ये भी देखेंगे कि क्या प्लान हमारा ऐसा है जो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। अगर है तो आपका प्लान अच्छा है। ये चार पहलू है जिनसे हम किसी भी प्लानिंग को एग्जामिन कर सकते हैं कि हमारी प्लानिंग कैसी जा रही है या इससे हमारा गोल अचीव होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान की तरफ। टाइप्स ऑफ प्लान मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। पर्पस और मिशन, ऑब्जेक्टिव और गोल्स, स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। 8 किस्म के प्लान की यहाँ पे बात हुई है। इनमें से 6 को हम इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और आखिरी 2 जो है वो अगले लेक्चर में प्लान के साथ जो है वो डिफ़ाइन किए जाएंगे। सबसे पहला है पर्पज़ और मिशन। पर्पज़ और मिशन जो है ये वो प्लान होता है जिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद होती है, यानी भी किसी भी इदारे को बनाने का जो मकसद था वो होता है पर्पज़ या मिशन। फॉर एग्जांपल हमने एक और हॉस्पिटल बनाया तो क्यों बनाया है? लोगों के इलाज के लिए बनाया, तो ये उसका पर्पज़ और मिशन हो गया। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव और गोल्स वो होते हैं कि जो एक इदारे को डायरेक्शन देते हैं, उसको बताते हैं कि आगे उसने किस तरफ चलना है। जैसे मैंने हॉस्पिटल की मिसाल ली तो इसी को लेकर चलते हैं। अब ये तो उसे पता है कि मैंने इलाज करना है, लेकिन अगर वो अपना एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव बना ले कि मैंने इतने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को एक दिन में जो है वो क्योर करना है, तो ये उसका एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उसे पता होगा कि मैंने किस तरह अपने इदारे को लेके चलना है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ। स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है ग्रैंड प्लान, यानी एक लंबे अरसे के लिए प्लानिंग करना,
एक मंथ के लिए कर ली, 3 महीने के लिए कर ली, 6 महीने के लिए कर ली। यानी कि जो ग्रैंड प्लान बनाया जा रहा है कि मैंने जो काम सोचा है इसको मैंने करना है। यानी हॉस्पिटल्स तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक हॉस्पिटल है जो अगर 3 महीने में जो है वो 3000 मरीज़ों को देख रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएंगे कि अपने ओपोनेंट से ज़्यादा आपके पास मरीज़ क्योर हों और जो है वो उनका अच्छा इलाज हो। तो इस तरह अपने ओपोनेंट को, अपने मुखालिफ पार्टी को ज़हन में रख के अपने जो है प्लान बनाना, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजीज़। उसके अलावा है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ एक जनरल स्टेटमेंट होती हैं, कभी ये लिखी हुई होती हैं और कभी नहीं लिखी हुई होती। यानी ज़रूरी नहीं है कि इनका लिखा होना। और इन पॉलिसीज़ से भी पता चलता है कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना हमारे पास रिसोर्सेज है और उसके अंदर रह के हमने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। अगला चलता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि इस्टेब्लिश करना अपने प्लान को, कि मैंने फ्यूचर में अपनी जो है एक्टिविटीज़ को किस तरह हैंडल करना है। प्रोसीजर यानी कि स्टेप्स बाकायदा लिख लेना। यानी कि अगर मैंने ये सोच लिया है कि मैंने इस बार ए ग्रेड लेना है, तो उसके लिए मैं बाकायदा एक प्लानिंग कर लूँ कि मुझे एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, एक दिन में कितना पढ़ना है, एक हफ्ते में मैंने कितना कोर्स कवर करना है, एक महीने में कितना कवर करना है। तो ये बाकायदा एक जो अगर मैं स्टेप्स की लिस्ट बना लूँगी तो ये क्या होगा, प्रोसीजर्स। और रूल्स का मतलब है कि क्या काम हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यानी कि अगर अब मैंने स्टडी का एक प्रोसीजर रूल्स बनाया है, मतलब स्टडी का मैंने प्लान बनाया है अगर, तो उसमें मैं फिर ये देखूंगी कि मैंने जो स्टडी का अपना गोल सेट किया है उसमें मेरे लिए अलाउ नहीं है कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो टीवी देख लूँ या मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकूँ। तो कुछ हम रूल्स भी बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इससे सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।